हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लेके आए बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ फहद खान हमसफर का रिएक्शन। एंड ये जो है कहीं ना कहीं लिखा हुआ है लास्ट एपिसोड का बेस्ट सीन रहा है, तो देखते हैं कैसा होता है। अभी तक हमने इसका जो पिछला रोमांटिक सीन देखा था वो तो काफ़ी कमाल का था। एंड लाइक उसमें ये था कि कहीं ना कहीं पता लग रहा था कि उन दोनों के बीच में थोड़ी ना कुछ प्रॉब्लम्स है। अब यहाँ देखते हैं बेस्ट सीन के अंदर क्या है। हमने और कुछ नहीं देखा है इस मूवी का, कोई मतलब इस ड्रामे का कोई और एपिसोड नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, तो हम डायरेक्टली यही देख रहे हैं। ऑफकोर्स हमारे पास कोई कंटेक्स्ट इतना ज़्यादा नहीं है, पर हाँ ये देखेंगे एंड उसके बाद फिर आप लोग बताएंगे, तो और एपिसोड्स हम ट्राई कर सकते हैं। देखते हैं फिर ये कैसा होता है। और अगर मैं अपना बताऊँ तो मुझे लिटरली फवाद खान की एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है। और हमने ऐदिल मुश्किल में भी इनको देखा था, लाइक बहुत अच्छी इनकी एक्टिंग थी। तो और मैंने इनके जब हमने इनके पिछले सीन्स भी देखे थे उसमें भी इन्होंने काफ़ी अच्छी एक्टिंग कर रखी। और इन्होंने मायरा खान को ऐसा शो करवाया कि लाइक वो काफ़ी इनसिक्योर थी, तो उनको ऐसा फील करवाया, बूस्टअप करवाया था बेसिकली कि हाँ तुम बहुत अच्छी हो, तुम जैसी हो मुझे वैसी अच्छी लगती। तो मुझे उनकी ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। तो देखते इस वीडियो में इस सीन में ये कैसे होने वाला है। और मुझे इनका ये भी अच्छा लगा कि लाइक जहाँ मायरा खान बहुत इनसिक्योर है वहाँ पर ये ऐसे कि उनको बूस्टअप तो करवाते हैं और साथ में ना मुझे थोड़े से मैच्योर भी लगे। और अब तो ये बेसिकली सीन देखकर ही पता लगेगा कि एक्चुअल में कैसे। तो देखते हैं वही। और आप लोगों में से जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लेना, और देखते हैं फिर ये वीडियो कैसे होती है। तो आप भी देखो, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। तुम समझती हो कि तुम अपनी मासूमियत से मेरे बेटे को दोबारा फंसा सकती हो? 4 साल बाद अपना मुंह उठा के हमारे घर वापस आओगी और अपने गुनाह को साथ लेके आओगी, और मेरा बेटा समझ लेगा उसकी बच्ची है। मेरा बेटा ये कभी नहीं समझ सकेगा। तुम समझते हो मेरा बेटा पागल है? मेरा बेटा पागल नहीं है। अशर, इसकी किसी खत पे यकीन मत करना। ये झूठ बोलती है, मक्कार है। इसकी कोशिश है कि हम आपस में लड़े। जब तक तुम इसके बच्चे की इलाज कराते रहे हो तो मैंने कहा कोई बात नहीं, इंसान का बच्चा है, इंसानियत के नाम पे तुम काम कर रहे हो। लेकिन ना जाने किसकी औलाद को तुम गले लगा के अपनी बच्ची समझ रहे हो। कहां से होके आई है? किसका बच्चा अपने साथ लेके आई है? मम्मी, प्लीज अब इसके बाद एक भी गंदा लफ्ज अपने मुंह से मेरी बेटी के लिए मत निकालिएगा। अशर, तुम इसकी बातों में आ गए हो? इस औरत की बातों में आ गए हो? इससे पूछो क्या सबूत है इसके पास कि ये बच्ची तुम्हारी है? हरीम मेरी बेटी है। अगर इस बात का कोई सबूत नहीं है तो सबूत तो इस बात का भी नहीं है कि मैं बसीरत हुसैन का बेटा हूं। ये क्या? उसकी मम्मी उसकी बेटी की पैदाइश पे बोल रही थी, ये तो अपनी पैदाइश पे आ गया। तुम अपनी माँ को गाली दे रही हो? अपने आप को गाली दे रहा हूं मैं बसीरत हुसैन का बेटा हूं या नहीं, ये मेरे लिए गाली है। हरीम मेरी बेटी है या नहीं, ये भी मेरे लिए गाली है। गाली मां को दी जाए या बेटी को दी जाए, गाली तो मुझे ही दी गई ना। मम्मी से मैं पैदा हुआ तो क्या मेरे बाप ने आपसे गवाही मांगी कि मैं उनका बेटा हूं कि नहीं? क्या इसी तरह दुनिया की हर मां से गवाहियां और सबूत तलब किए जाते हैं? क्या हर मां को अपने शौहर को यह बात साबित करना पड़ती है कि उसके बच्चे का बाप वही है? अगर ये लड़की बाकिरदार नहीं है तो मैं अपने खुदा की कसम खाता हूं कि दुनिया की कोई औरत, कोई मां, कोई बीवी बाकिरदार नहीं है। और अगर आप पूरी दुनिया भी इसके खिलाफ हो जाए तब भी मैं इसका साथ नहीं छोड़ूंगा। वाह। काफी कॉम्प्लिकेशंस थी। वो कह रही थी 4 साल बाद आई है। ऐसा सुन तो किसी बेकसूर जानवर के साथ ही किया जाता जो आपने मेरी बीवी के साथ किया है। क्या बिगाड़ा था इसने आपका? क्या नुकसान किया था आपका इसने? सही में कमाल की परफॉर्मेंस है। अगर मेरी बीवी आपके नाकाबिले बर्दाश्त थी तो आप मुझे कह देती।
छोड़ देता, इसे तलाक दे देता, और वो फिर भी बेहतर होता उस चीज से जो आपने किया इसके साथ। अगर मुझे अपनी बीवी और मां के दरमियान चुनना होता तो मैं अपनी मां को चुनता। वाह, एक्चुअली बहुत कमाल की परफॉर्मेंस थी यहाँ पे फहद की तरफ से। एंड जिस तरीके से वो रो रहे थे ना, लाइक वो अलग ही तरीके से लग रहा था। और ऊपर से अभी तक ऐसा हो गया, वो उनकी पूरी बॉडी बिल्ड पूरी अलग हो चुकी है, पर तब वो इतने लैंकी बॉडी के थे। और इस तरीके से वो रो रहे हैं, वो एक्सप्रेस कर रहे हैं कि लाइक, और बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी है अगर आप समझने की कोशिश करते हो। लाइक वो उनकी माँ कह रही थी कि लाइक 4 साल से तुम्हारे साथ नहीं रही थी, एंड अभी एकदम से आ रही है और बोल रही है बेटी तुम्हारी है। एंड तुम पहले इसकी जो थी हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा देख रहे थे, पर अब तुम उसको अपनी बेटी मान रहे हो। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। इसके अंदर पीछे क्या हुआ है वो चीज़ तो आपको एपिसोड देखने के बाद ही पता चलेगी। बट ये है कि लाइक उसके बाद भी फवाद खान जो है वो उनको पूरी तरीके से अपनाते हैं। और वो 4 साल बीच में क्या हुआ था, किस वजह से वो छोड़ के गई थी, वो सब चीज़ें छोड़ के वो फिर भी उनको अपनाते हैं। एंड माहिरा खान जो है वो लास्ट में उनका जो इमोशनल चेहरा था, उससे ही पता लग रहा था कि वो एक्सपेक्ट थोड़ा कम कर रही थी कि लाइक वो इतने उनकी साइड लेंगे, पर यहाँ पे एक तरह से लेते हैं। वो बहुत कमाल की एक्टिंग थी, फवाद खान ने पूरे सीन के अंदर किल कर दिया। और मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि उन्होंने अपनी वाइफ की इतनी मतलब साइड ली। लाइक ठीक है, उन्होंने जब बोला कि लाइक अगर मुझे चूज़ करना पड़ता आप और अपनी बीवी में, ऑब्वियसली मैं आपको चूज़ करता। तो इससे ये दिखाता है कि लाइक उसको अपनी माँ के लिए भी, उनको भी अपनी माँ के लिए भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट थी। और साथ ऑन द सेम साइड वो अपनी बीवी के खिलाफ भी कुछ अनाप शनाप नहीं सुन सकते थे। लाइक अगर वो ऐसे होते ना, सिर्फ माँ का मतलब अच्छी बात सुन, मतलब माँ की साइड ही होते सिर्फ, तो वो जब उन्होंने कहा कि क्या पता ये तुम्हारी बेटी है नहीं है, तो वो चुप हो जाते। लेकिन उनको वो चीज़ गलत लगी तो उन्होंने अपनी बीवी का साइड लेने में भी वो हिचकिचाए नहीं। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। और उन्होंने जब ये कहा ना कि आपने मेरी बीवी को ऐसे ट्रीट करा है जैसे कोई बेजुबान जानवर को भी नहीं करता, तो मुझे ऐसे लगा कि शायद जो तुम कह रहे हो ना 4 साल में क्या हुआ होगा, तो शायद क्या पता उसकी माँ है जो फवाद खान की, उन्होंने उसको निकाल दिया हो घर से। ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि उन्होंने कहा कि तुमने उनको जानवर से भी परे ट्रीट करा है। तो ये प्लीज़ आप हम लोगों को कमेंट करना कि लाइक ये 4 साल का जो गैप आया था वो क्यों आया था। और मुझे फवाद खान की एक्टिंग बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। और जिस हिसाब से वो रो रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था कि वो सीरियसली रो रहे, तो बहुत अच्छा सीन था भाई। वो बहुत कमाल का था। एंड लाइक कुछ ना कुछ ऑफकोर्स हुआ ही होगा किस तरीके से। एंड लाइक वो अपनी माँ को बोल पड़े कि भाई मैं उनका बेटा हूँ कि नहीं, वो चीज़ मेरे को नहीं पता। तो वो कहीं ना कहीं एक वो उनकी माँ को बिल्कुल ऐसा होगा ये क्या बोल पड़ा है। एंड वैसा ही कुछ था। तो आप लोग को सीन कैसे लगा कमेंट जरूर बताएगा। वैसे ही लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए, सब्सक्राइब करते चाहिए। बाय।